बात करेंगे राहुल पर विवादित बयान से राजनीति गर्मा गई है। राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध, दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने की रवनीत सिंह बिट्टू की गिरफ्तारी की मांग। जो बयान रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से राहुल गांधी को लेकर दिया गया था, अब उस पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। राहुल पर विवादित बयान से राजनीति गरमाई, राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध, दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस ने की रवनीत बिट्टू की गिरफ्तारी की मांग। और वहीं खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, ये जेपी नड्डा ने कहा। खड़गे की बातें सच से दूर हैं, ये जेपी नड्डा ने कहा। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में अमन के खिलाफ जहर उगला, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है। राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये जेपी नड्डा ने कहा। खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। जेपी नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, खड़गे की बातें सच से दूर। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो खड़गे की चिट्ठी पर नेता जेपी नड्डा का बयान। खड़गे ने कहा पीएम मोदी, जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। मेहमान जुड़ गए हैं रत्नाकर सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं रत्नाकर सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है जेपी नड्डा को, और उसके बाद जेपी नड्डा ने भी चिट्ठी लिखी है, और वो कहा जा रहा है साफ तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, इस तरह का बयान जो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए दिया, वो बयान ठीक है? देखिए, राहुल गांधी जी का पहले भी बहुत रिकॉर्ड्स रहे हैं कि जब भी वह देश से बाहर जाते हैं तो इस तरह के बयानबाजी जो है करते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों की भावनाएं जो है आहत होती हैं और देश जो है पूरी तरह से शर्मसार महसूस करने लगता है। अब ये बताइए, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पे प्रहार नहीं है जब राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज से आग्रह करते हैं कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करें? तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप हमारे घरेलू मुद्दों को, घरेलू जो आप नीतियों का विरोध करिए, लेकिन अगर विदेशी मंच पर जाकर के इस तरह से आप हमारे अंदरूनी अगर देश के मसलों में अगर इस तरह से आप बयानात देंगे वहाँ पे, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आप जो है इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में जो है शामिल होने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों के ऊपर जो है टिप्पणी की जाती है यहाँ के नेताओं द्वारा कि कहीं न कहीं ये वैचारिक आतंकवाद, राहुल गांधी जो आतंकवादी जो रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है, वह इस तरह से कह सकते हैं आपको, ये वैचारिक आतंकवाद है। जैसे अरबन नक्सल जो है वो वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी ने देश में सरदारों को कहा है कि वो डरते हैं पगड़ी और कड़ा पहनने में। तो कौन सा सरदार यहाँ पे डरता है? किस तरह की बातें जो है झूठा अनर्गल आरोप लगाते हैं यहाँ विदेशों में जाकर के। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं न कहीं दर्शा रही हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे लोगों को जो है उसको कहते हैं कि उनका विश्वास नहीं जीत पाते हैं।
और जब वह यहाँ पे हार जाते हैं चुनाव तो विदेशी मंचों पे जाते हैं और वहां से अपनी आवाज उठाते हैं और मोदी सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते करते वह देश को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। जी ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी क्या कहेंगे आप इस पर? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वैचारिक शब्द का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नेता के लिए करना किस हद तक ठीक है, जब हम आतंकवाद को किन चीज़ों से जोड़ते हैं और आतंकवाद पर कार्रवाई की बात करते हैं। और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये भी कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि पीएम का कई बार अपमान किया गया, क्या वो भूल गए? देखिए, निकम्मी और निठल्ली सरकार के नेता, प्रवक्ता और मंत्रियों के पास अगर कुछ कहने का ना हो तो वो देश को शर्मसार जरूर करेंगे और वो शर्मसार करने में कोई कसर छोड़ते भी नहीं है। जिस नेताओं को ये पता ना हो कि नेता ऑफ सदन वो देश का होता है, नेता ऑफ सदन सरकार का होता है, और अगर नेता ऑफ सदन की बात के लिए आप कह रहे हो तो पूरी सरकार के लिए आप कह रहे हो, क्योंकि ये राहुल गांधी के लिए बात नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं इनको कि नेता ऑफ सदन एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत का पद होता है और वो बड़े गरिमा का पद होता है, और राहुल गांधी पे लांछन उठाने का मतलब है पूरी सरकार पे लांछन उठाना। और ये सरकार, उसके बाद एक प्रवृत्ति और आती है सबसे पहले कि जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। और नवनीत सिंह बिट्टू अगर भाजपा में गए हैं तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जिस संगत में वो गए हैं वो उसी संगत के वैसे ही बयान देंगे, क्योंकि नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। तो अब ये वाणी उनकी भाजपा की, और भाजपा के नेता और प्रवक्ता गलत बात को गलत कह दें, ये हो नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो कांग्रेस को गलत तो कहेंगे, कांग्रेस की नीतियों को गलत कहेंगे, कांग्रेस को सब कुछ कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का आचरण अगर वो उनके कहने शब्दों से कहा जाए तो उससे कहीं ज्यादा घृणित आचरण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निम्न स्तर तक पैदा हुआ है। किसी भी नेता ने इस बात का खंडन नहीं करना चाहा और पीछे कहां छुप गए एक ऐसे बयानों के। भूल गए कि आप अपने नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कनाडा में, केरला के अंदर, ब्रिटेन में, क्या गिनवाऊं सारे बयान, देश को शर्मसार करने वाले बयान जो बोले थे, वो क्या कोई और देश का नेता था? वो इसी देश का नेता था। लेकिन गरिमा है कि देश के प्रधानमंत्री, अगर आज मैं बोलूंगा तो वर्ल्ड सुन रहा होगा तो ये कहेगा कि एक देश का नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये गरिमा आपकी पार्टी में होगी शुक्ला जी, हमारी पार्टी में नहीं है। और नेता सदन राहुल गांधी को किसी तरह की प्रमाणिकता देने की जरूरत नहीं है। जिसके परिवार ने देश को सजोया हो और उसी परिवार की आप ही के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रशंसा करी हो, तो एक हाथ में ठुल्लू भर पानी लीजिए और उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए, ताकि आपको शुद्धता मिल जाए, कम से कम झूठ से मुक्ति मिल जाएगी आपको। बोलिए, जवाब दीजिए रत्नाकर जी। देखिए, अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी को भी स्वयं ये समझना चाहिए कि वह किस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल करते हैं। जब वह जाते हैं वो अंतर भूल जाते हैं कि आप जो सरकार की नीतियों का विरोध कैसे करना है और वो चीन की हौसला अफजाई कैसे करना है। वो अंतर भूल जाते हैं कि आप सरकार की नीतियों का तो बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप जब नीतियों का बुराई करते हैं तो कहते हैं कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा। इस तरह की भाषा जो है उनका कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को जो है आहत करने का काम करती है। ठीक है रत्नाकर जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रवनीत सिंह बिट्टू कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए, राहुल गांधी जी ने सरदारों के पगड़ी और कड़े के ऊपर अपना बयान दिया है, जो बिल्कुल बिल्कुल जो है झूठ है। मैं बोल लूं कि एक बार रत्नाकर जी को बोले दीजिए, उसके बाद चंद्रमोहन जी आप बोलेगा। बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत में स्थित जो सरदार हैं या विदेशों में भी जो सरदार हैं, वो उनके ऊपर जो बात उन्होंने कही है कि सरदार पगड़ी और कड़ा पहनने में भी भारत में डरते हैं। अब ये समझिए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो व्यक्ति विदेशों में रहता है, जो सरदार है, अगर उसको लगेगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई उसको समझ में आती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेशों में जाकर विदेशी मंच पे झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारी तुलना सार्थक रूप से आप चीन से करिए, लेकिन चीन की बड़ाई करके और भारत को
नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और नवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जिस तरह से शहरों में नक्सल आतंकवाद होता है, कोई फिजिकली आतंकवाद नहीं करते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी क्या ये भाजपा की लाइन है? घुमा फिरा के नहीं, आतंकवाद क्या ये भाजपा की लाइन है? इस देश में फैलाते हैं। मैं वैचारिक आतंकवाद की बात कह रहा हूं, और राहुल गांधी बार बार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप बता दीजिए, उन्होंने नहीं कहा था लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? आप इसे ठीक मानते हैं? आप लोगों को तो बाकायदा भाषा की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कई बार कई नेताओं के लिए बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए किया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो क्या इसका समर्थन होना चाहिए? जी, प्रधानमंत्री को दशानन रावण की संज्ञा दी जाती है, वो भी किसके द्वारा? इनके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। इस तरह के कई बहुत सारे बयान उपलब्ध है। मैं चाहूं अगर गिनाना तो बहुत समय लग जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने उनको नीच तक कहा है, प्रधानमंत्री को नीच तक कहने का काम किया है। तो ये अपने चरित्र को जरा देखें। हम बात करते हैं वैचारिक आतंकवाद की, जो राहुल गांधी जी फैला रहे हैं। आप बताइए, ये कहते हैं विदेशों में जाकर के लोकतंत्र बचा नहीं है भारत में। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है तो ये हिमाचल में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? ये तेलंगाना में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? ये कर्नाटका में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, अभी लंबा हो गया, मुझे काउंटर करने दे। मोहन शर्मा जी, आप काउंटर करने दे, काउंटर बोलिए। वो कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं राहुल गांधी। देखिए, सबसे पहले तो शुक्ला जी, एक बात नहीं बोली उन्होंने, रत्नाकर जी ने, कि क्या ये लाइन जो नवनीत बिट्टू की थी कि वो भाजपा पार्टी की है, इस पे तर्क दे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री, ये कोई देश है, इस देश में कोई रहना चाहता था और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये वही देश है जिस देश की बुराई वो बाहर जाके करते हैं, और आज उसी देश के वो प्रधानमंत्री हैं। निर्लज्जता की भी कोई हद होती है। इस बातों को आप मत मुझे बनाइए। जर्सी गाय किसने कहा था? विधवा की बेटी किसने कहा था? और शब्द गिनवाऊं, शूर्पणखा किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये हंसी किसकी है? कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। शीर्ष नेतृत्व में 145 करोड़ जनमानस सुनता है, नेता विपक्ष को नहीं सुनता है। और अगर आपको नेता विपक्ष की बात को समझ आती है तो कम से कम उनके उठाए हुए मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और देश के अंदर अर्थव्यवस्था और चीन को 30 बार झूला झुलाने के लिए जो आपने बफर जोन के ऊपर दिल्ली से ज्यादा एरिया उसके घुटने में टेक दिया, उस पे बात करिए। क्यों हमारी सेना उस बफर जोन पे जाकर हमारी सेना